लेकिन जो अगला जो बड़ा उलटफेर होने जा रहा है वो बड़ा उलटफेर अगले जिले मधुबनी में होने जा रहा है। मधुबनी का डाटा हमारे सामने आ रहा है। मधुबनी के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। परंपरागत तौर पे बीजेपी एनडीए मिथिला के इलाके में बहुत अच्छा करता रहा है, लेकिन इस बार मिथिला के पहले जिले में ही महागठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब मिथिला का जो दूसरा जिला है उसके आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। मधुबनी की जो सीटें हैं उसमें बहुत बड़ी सेंधमारी नजर आ रही है। मधुबनी की 9 सीटों पर जो है ये बड़ा उलटफेर है। पिछली बार सिर्फ 2 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी, लेकिन इस बार ये उलटफेर ऐसा है कि महागठबंधन इस जिले में 6 सीटें जीत सकता है। 9 सीटों में से महागठबंधन 1 2 3 4 5 सीटें महागठबंधन जीत सकता है। माफ कीजिएगा, महागठबंधन 5 सीटों पर आगे नजर आ रहा है, एनडीए 4 सीटों पर नजर आ रहा है और 2 सीटों पे बहुत कड़ा मुकाबला है। इसका मतलब है कि चुनाव बहुत क्लोज है, चुनाव किधर भी जा सकता है। ये ट्रेंड अभी तक समझ में आ रहा है। जो बीजेपी एक सीट की अगर मैं बात करूं, सीट नंबर 31 से शुरू करूं, जो हरलाखी सीट है वहां से सीपीआई के राम नरेश पांडे और सुधांशु शेखर जो जेडीयू से, इन दोनों के बीच मुकाबला है। ये सीट सीपीआई जीत सकती है। राम नरेश पांडे इस सीट को जीत सकते हैं। और पिछली बार ये सीट जेडीयू जीती थी। पिछली बार ये सीट जेडीयू के खाते में गई थी। अगली सीट है बेनीपट्टी में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है। नलिनी रंजन झा वर्सेस विनोद नारायण झा। इस सीट पे एनडीए जीतता नजर आ रहा है। फिर वही ट्रेंड रिपीट हो रहा है, जहां बीजेपी के सामने कांग्रेस है, बीजेपी वो सीट आसानी से जीत रही है। अगली सीट है खजौली, जहां पे बीजेपी के सामने आरजेडी है। ये सीट अभी बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन इस सीट पे बहुत कड़ा मुकाबला है। ये सीट बहुत नजदीक में फंसी हुई है और ये बताता है कि आरजेडी जहां पे है वो टक्कर दे रही है। अगली सीट जो है बब्बू बरही सीट है, वहां पे आरजेडी के अरुण कुशवाहा वर्सेस जेडीयू की मीना कुमारी है। अरुण कुशवाहा ये सीट जीत सकते हैं, ये हमें साफ दिख रहा है। ट्रेंड में ये सीट जाती दिख रही है। इस सीट पे लड़ाई है, लेकिन ये सीट आरजेडी के खाते में जाती दिख रही है। इसके अलावा जो और इस बार पिछली बार इस सीट को जेडीयू ने जीता था, खास बात ये है। यही बदलाव नजर आ रहा है। मिथिला के इलाके में अलग तरीके की वोटिंग के ट्रेंड नजर आ रहे हैं, जो हमारे पास डेटा है। बिल्कुल, पिछली बार आपको मधुबनी पूरा जिले की बात करूं, मधुबनी की 10 में 8 सीटें एनडीए के हिस्से में थी, 2 सीटें महागठबंधन के हिस्से में थी। इस बार ये आंकड़ा जो हमारा एग्जिट पोल उसमें 5-5 के बराबर आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, जो मधुबनी की शहरी सीट है वहां से समीर कुमार आरजेडी के चुनाव जीत सकते हैं। आरएलएम के जो माधव आनंद है वो चुनाव हार सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस सीट पे पिछली बार आप देखेंगे तो ये सीट किसके हिस्से में? आरजेडी के हिस्से में थी। फिर से आरजेडी ये सीट जीत सकती है। और जो राजनगर सीट है, जो आरक्षित सीट है, उस सीट पर जो है इस बार भी अच्छा मुकाबला देखने को मिला है और राजनगर की सीट इस बार एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। राजनगर की सीट झंझारपुर, जो सीपीआई जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, राम नरेश यादव वर्सेस नरेश मिश्रा का चुनाव है झंझारपुर की सीट पर। यहाँ पर जो सीट है वो एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। क्या झंझारपुर की सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। इसके अलावा जो फूलपारस और लखुआ, ये दोनों सीटें जो है वो आरजेडी के खाते में जाते दिख रही है। यानी कि फूलपारस सीट जो पिछली बार जेडीयू जीती थी वो इस बार आरजेडी जीत सकती है। ये बदलाव हो सकता है। मंडल जो है फूलपारस से लड़ रहे हैं। फूलपारस से कांग्रेस लड़ रही है जी, कांग्रेस लड़ रही है। सुबोध मंडल चुनाव जीत सकते हैं। सुबोध मंडल विधानसभा के अंदर नजर आ सकते हैं। जेडीयू की शीला कुमारी चुनाव हार सकती हैं। आरजेडी के भारत भूषण मंडल लखुआ से जीत सकते हैं। सतीश कुमार शाह चुनाव हार सकते हैं। ये अब तक का ट्रेंड नजर आ रहा है। मिथिला में गेम पलटा हुआ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं राम आप इसको? इस बार मिथिला का जो ट्रेंड है वो परंपरागत रूप से थोड़ा अलग हुआ है, हटके चला है। मिथिला की कई सीटें जो पिछली बार एनडीए के पास थी वो इस बार महागठबंधन के पास जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि कई सारी सीटों में कड़ा मुकाबला है, जिसमें एनडीए लीड कर रही है और महागठबंधन भी ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बहुत नज़दीक से लीड कर रही है। ऐसा ट्रेंड इनका नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो मधुबनी मतलब जाहिर सी बात है कि जो मिथिला का क्षेत्र है वो ऐसा माना जाता है। पिछली बार भी आप आंकड़े उठा के देखेंगे मिथिला क्षेत्र के, तो वहाँ साफ तौर पर बीजेपी यानी कि जो एनडीए गठबंधन है उसको एज नज़र आ रही थी। मगर यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से
इस बार जो मधुबनी का रीजन है वहाँ पर 5 एनडीए और 5 महागठबंधन के हिस्से में जाती दिख रही है। तो ये जो शिफ्ट देखा गया है ट्रेंड का कि अगर मिथिला जो गढ़ माना जाता है उस क्षेत्र का जो एनडीए है उसका गढ़ माना जाता है, वहाँ पर अगर सीतामढ़ी देख लिया हमने, मधुबनी देख रहे हैं, दोनों जगहों पर अगर बीजेपी पिछली बार के मुकाबले लीड कर रही है राम जी, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स देखे, क्या बातचीत समझ में आया? कहीं ना कहीं इसमें अभी तक जो ट्रेंड में ये समझ में आ रहा है कि लोग यहाँ से बदलाव की ओर बढ़े हैं और इस चीज़ पे कई नए कैंडिडेट आरजेडी ने उतारे, उनका बड़ा इम्पैक्ट भी रहा है नए कैंडिडेट आने से। तो जातीय समीकरण के लिहाज से ये सीट हमेशा से एनडीए के पक्ष में थी, लेकिन इस बार ये जो जिला है आरजेडी यानी महागठबंधन की 4 नंबर में कहीं ना कहीं नए उम्मीदवारों का चयन इसमें बड़ी भूमिका रही थी। आप कह रहे हैं कि जो आरजेडी की तरफ से या जो महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों को चुनाव किया गया, जो नए चेहरों को मौका दिया गया, उसने कहीं ना कहीं जो एनडीए है उसको डेंट पहुंचाया, ये आपको अपनी एग्जिट पोल उसमें समझ में आया। अभिनव, आप देखिए मतलब अगर मिथिला क्षेत्र में एनडीए पिछली बार 8 सीटों की बजाय इस बार 5 जीत रही है, ऐसा हो रहा है सौरभ, तो बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़ा जो ये बहुत दिनों बाद ऐसा ट्रेंड इस इलाके में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस इलाके से बीजेपी और एनडीए को बहुत ज़्यादा बढ़त मिलती है। पिछली बार जो सरकार भी बनी करीबी अंतर से, मेरी आवाज़ अब ठीक हो गई होगी, लोग जो कह रहे थे कमेंट करके, अभी मेरी आवाज़ शायद उनको ठीक आ रही हो, तो यहाँ पर जीत सकता है अगर एनडीए वापसी कर रहा है। तो 25-14 हो गया है, जनसुराज अभी भी 0 पर है, जनसुराज का खाता नहीं खुल रहा है, लेकिन वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो उनको जो माना जा रहा था उस मुकाबले उनको ठीक है, अभी तक उनका आंकड़ा सीटों के लिहाज से, जीत के लिहाज से नहीं खुला है, मगर उनको कई जगहों पर वोट परसेंटेज जो हमारे एग्जिट पोल में सामने आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। अगर 21% तक वोट मिल जा रहा है, कहीं 15% उनको वोट मिल जा रहा है, तो ये बताता है कि कम से कम जो लग रहा था कि सोशल मीडिया तक चीज़ें सीमित हैं, वो कुछ सीटों पर उनका प्रभाव दिखा है। अब वो बाद में हम धीमे धीमे कैलकुलेट करेंगे कि भाई की जो सबसे बड़ा सवाल रहता है प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी को लेकर कि इन्होंने ज़्यादा नुकसान किसका किया, एनडीए का किया या महागठबंधन का किया। तो अभी तक जो हमने आंकड़े देखे हैं, राम आपको क्या समझ में आ रहा है प्रशांत किशोर का रोल? प्रशांत किशोर का रोल इस बार कहीं ना कहीं अगर मैं बीजेपी के बजाय ये जाएँ तो ये जेडीयू जान चुनाव लड़ रहा है, वहाँ पर प्रशांत किशोर मार्जिन जिनका हाई है, तो ये अगर यहाँ पर जो जेडीयू की सीटें खा रहा है, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है। लेकिन